हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, जो बिलोंग करती है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स से। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम इसके 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्या गिवन है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनका हमने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों एक न्यू टर्म आई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई नंबर प्लस का है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, यानी कि जो नंबर का सिंबल है वो चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है बच्चों 5, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बच्चों क्या होता है, नंबर उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे 5 है, अब इसको हम क्या करते हैं, 5 के नीचे हमने 1 लिख लिया, 5/1 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, उल्टा, यानी कि 1/5। मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है बच्चों P/Q, रेशनल नंबर को हम लिखते हैं ऐसे P/Q। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, Q/P। बस इस चीज को आपने ध्यान रखना बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नंबर जो है वो उल्टा हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास -3 गिवन है, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया -3/1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/-3, उल्टा हो गया। या फिर -1/3, माइनस को यहाँ लिखते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है, मान लीजिए -2/-3 दिया है। तो अब की बार देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो आप करोगे कि मैम 2/3, तो ऐसे गलत होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। दैट मीन्स ये नंबर -2/-3 ना होके ये क्या है, 2/3 है। और 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2। तो इस तरह से बच्चों हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए की तरफ। तो पार्ट ए में देखिए बच्चों क्या गिवन है, -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो -13/1 लिख सकते हैं हम, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो -13/1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, -1/13। तो ये आ गया बच्चों इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या 1/-13 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या दिया बच्चों, -13/19। तो क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा, 19 ऊपर और 13 नीचे, तो -19/13, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 19/-13। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाकी सारे इसके सी पार्ट हैं, वो भी ऐसे ही है। डी पार्ट है बच्चों, ये आपका समझने का है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, यानी कि -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो इसको हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे बच्चों कि -5/8 का 8/5 हो गया, 8/-5, और इसका हो गया 7/-3। तो ये गलत होगा बच्चों। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है हम इनको ऐसे इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -5 × -3, माइनस माइनस सिंबल प्लस का हो गया, 5×3 = 15। उसके बाद 8×7 = 56, तो नंबर आ गया बच्चों 15/56। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हम इसको चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये हो गया 56/15। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट एफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। हमें -1 का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों कि मैं -1 गिवन है, तो -1 का क्या हो गया, +1 हो गया। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो या फिर -1 का आप बोलोगे कि 1 होगा, तो ये भी गलत होगा। देखिए सबसे पहली बात, -1 को
हम -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया -1/1। अब इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो वो क्या रहेगा 1/-1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -1/1। यानी कि इसको कैसे भी लिखो, किसी भी ऑर्डर में लिखो, ये -1 ही रहेगा। तो -1/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये 1 ही आएगा -1। तो इस चीज को ध्यान रखना है बच्चों, आपने ये नोट करने का पॉइंट है कि -1 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1। -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमेशा ही -1 रहेगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है अंडर मल्टीप्लीकेशन में। तो जैसे ये दिया है बच्चों -4/5, इसकी 1 से मल्टीप्लाई की, तो इसको 1 × -4/5 लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया -4/5। तो इससे पहले बच्चों हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवा दी थी, हम क्लास 6-7 में भी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज। क्लास 6 में हमने होल नंबर्स पे पढ़ा था उन प्रॉपर्टीज को, फिर क्लास 7 में हमने इंटीजर्स पे पढ़ा था, और अभी हम रेशनल नंबर्स पे कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, इनको एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले है एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या था बच्चों, हमने पढ़ा था, जैसे हमने एक एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ा था। 4 प्रॉपर्टीज होती बच्चों हमारी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद एक एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम मल्टीप्लीकेशन में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यदि हम ए से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, यदि ए से 1 को मल्टीप्लाई किया, या 1 को ए से, मतलब किसी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई किया, या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारा सेम वही नंबर आएगा। मान लीजिए 4 हमारे पास नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर 4 ही रहेगा बच्चों, वो नंबर ही रहेगा। ये होती है हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एक हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, यदि हम ए में किसी नंबर में 1 को प्लस करते हैं, या फिर 1 में किसी नंबर को प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर वो नंबर ही रहेगा। वो क्या थी बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक होती है बच्चों, यदि हम a/b हमारे पास कोई नंबर है, रेशनल नंबर p/q, a/b, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको, तो यदि हम उसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a/b, इसका उल्टा क्या हो गया b/a। ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। अभी हमने पढ़ा ना, a/b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या रहेगा b/a। मतलब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। कैसे, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b, तो क्या आएगा 1। ये होती है बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कि a/b का b/a हो जाएगा, बट यदि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 रहेगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ 1। नेक्स्ट है बच्चों, मान लीजिए नंबर है हमारा a/b, ठीक है। अब इसका क्या होता है बच्चों, इसका हम निकालते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा -a/b, यानी कि ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सिर्फ सिंबल चेंज हो गए, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ये हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, एक्सरसाइज इसी का 1.1 का। अब क्या है, अगर किसी नंबर में हम उसके एडिटिव इनवर्स को प्लस करते हैं, जैसे a/b है, इसमें हमने इसका एडिटिव इनवर्स प्लस कर दिया, तो वो 0 हो जाता है बच्चों नंबर। जैसे प्लस माइनस तो क्या आएगा -a/b, -a/b, तो क्या होगा 0 होगा। ये क्या होती है बच्चों, ये एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी होती है। ये तो एडिटिव इनवर्स रहेगा a/b का -a/b, बट यदि हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। ये क्या होती है, एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी होती है। उसके बाद है बच्चों जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो ये रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी तो वही है बच्चों कि यदि हमारे पास एक रेशनल नंबर है, उसके अंदर दूसरे रेशनल नंबर को हम प्लस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर यदि रेशनल नंबर आता है तो ये प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई करती है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में करेंगे हम इन प्रॉपर्टीज को। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, यदि हम a
में ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी दो नंबर हैं, तो वो क्या आएंगे बच्चों, बी मल्टीप्लाई ए इंटू बी किसके इक्वल आएगा, बी इंटू ए के, यानी कि 2 की 3 से मल्टीप्लाई करे या 3 की 2 से मल्टीप्लाई करे तो आंसर सेम आएगा। कि मतलब जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती, ए अपॉन बी लिखिए, बी अपॉन ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव में 2 नंबर्स होते हैं। तो हम ए इंटू बी करते हैं एंड देन बाद में हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, ऑर्डर कैसे भी हो आंसर हमारा वही आता है। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास ए इंटू बी प्लस माइनस सी है कि ए इंटू बी प्लस सी एक नंबर है, या फिर ए इंटू बी माइनस सी, तो उसका क्या होगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि उसको बांटना। तो ए इंटू बी प्लस सी उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी माइनस सी को ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये होती है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, -4/5 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई की -4/5 से, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, -4/5। यानी कि किसी नंबर की हमने 1 से मल्टीप्लाई की या 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई की, तो वही नंबर हमारा सेम आंसर आ गया। ये क्या होती है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर में हम 1 को प्लस करें या 1 में किसी नंबर को प्लस करें वो सेम नंबर रहता है। उसी तरह हम 1 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होता है बच्चों,